बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 10 है मैथमेटिकल मेथड का डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ हायर आर्डर और इसकी एक्सरसाइज 10.1 हमने स्टार्ट करनी है। थ्योरी इसकी हमने क्लास में डिस्कस कर ली है सारी कॉलेज में। तो आज का हमारा लेक्चर होगा ये 1, या फिर यूँ करते हैं इसे मैं कह देता हूँ लेक्चर 2, और इसकी थ्योरी भी 2-3 दिन तक अपलोड करेंगे, वो फिर लेक्चर 1 हो जाएगा। क्लास में तो हमने ये डिस्कस कर चुके हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं ऑफ हायर आर्डर। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 9d² माइनस 12d प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो ये देखें इसको कैसे सॉल्व करना है। हम लिखेंगे अब या ये 0 है या ये है, ये y तो 0 नहीं होगा, y फंक्शन है। y 0 हो तो फिर सारे डेरिवेटिव भी 0 हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे इसकी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन इज़ CHARACTE करैक्टरिस्टिक इक्वेशन। करैक्टरिस्टिक इक्वेशन भी कहते हैं और एक्सिलरी इक्वेशन भी कहते हैं। करैक्टरिस्टिक इक्वेशन इज़ 9d² माइनस 12d प्लस 4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये सारे का सारा 3d माइनस 2 का हमारे पास स्क्वायर आ रहा है। स्क्वायर आ रहा है तो फिर इसको हम 2 दफ़ा अलग-अलग लिखेंगे, 3d माइनस 2 एंड 3d माइनस 2। d आया हमारे पास 2/3 और d आया हमारे पास 2/3। तो 2 रूट्स आ गए हैं, 2 सॉल्यूशन आएंगे। और जब हमने लिखना है जनरल सॉल्यूशन तो फिर इनकी लीनियर कम्बिनेशन बना के लिखा जाता है। तो जनरल सॉल्यूशन इज़, जब रिपीटेड रूट हों तो y इज़ इक्वल टू c1 प्लस c2 साथ x आएगा और e की पावर आएगा 2/3x। फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है 75d² प्लस है 50d और प्लस 12 है, साथ y है और इज इक्वल टू 0। इसे भी लिखेंगे उसी तरह। करैक्टरिस्टिक इक्वेशन इज़ 75d² प्लस 50d प्लस 12। अब यहाँ देखिए इसके फैक्टर जो है, फैक्टर बनाएं तो बहुत टाइम लगेगा और ये भी नहीं पता कि फैक्टर बनते हैं या नहीं बनते। तो हम लिख लेंगे d, ये क्वाड्रेटिक है d में, तो d इज़ इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। और ये आएगा हमारे पास माइनस b आएगा माइनस 50 प्लस माइनस, ये हो जाएगा 50 का स्क्वायर माइनस 4a कितने हैं 75 और c कितने हैं 12 और डिवाइडेड बाई आ जाएगा 2 इंटू 75। इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये माइनस 50 है, 50 का स्क्वायर 2500 है, 75 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 300, फिर 12 से करें तो ये बन जाएगा 3600 और डिवाइडेड बाई हमारे पास आ जाएगा 150। इसे हम लिख लेंगे दिस इज़ इक्वल टू माइनस 50, ये माइनस होने के बाद 1100 आएगा विद नेगेटिव साइन ओवर 150। अब ये जो नेगेटिव साइन आया है इसे मैं इस तरह कर दूंगा 11 इंटू 100, ये इधर और बाहर में आयोटा लिख लूँगा, डिवाइडेड बाई आ गया 150। 100 जो है ये स्क्वायर रूट से बाहर आके आ जाएगा हमारे पास, ये देखें 0 लगाना था, इधर भी 0, ये 10 हो जाएगा 11 अंडर रूट आयोटा डिवाइडेड बाई 150। अब ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है 10 कॉमन आएगा तो ये हमारे पास रहा, ये 0 0 कॉमन लेके सारा मैं काट रहा हूँ, -5 प्लस माइनस इधर आ जाएगा अकेला 1, 11 अंडर रूट आयोटा ओवर 15। इसे जब सॉल्व करेंगे अलग-अलग कर लेते हैं तो ये हो जाएगा -5 ओवर 15, ये रियल पार्ट हो गया इसका, प्लस माइनस 11 अंडर रूट ओवर 15 आयोटा। और ये जो 5 ओवर 15 है इसको हम काट लेंगे, तो ये हमारे पास d आ जाएगा
जो -5/15 है ये बन जाएगा -1/3 प्लस माइनस 11 अंडर रूट आयोटा ओवर 15 ही रह जाएगा। तो ये देखें हमारे पास आगे है कम्प्लेक्स फॉर्म में, तो जनरल सॉल्यूशन इज़ y इज़ इक्वल टू e की पावर, ये जो रियल पार्ट है इधर आ जाएगा -1/3 है, ब्रैकेट में आएगा C1 cos ऑफ 11 अंडर ओवर 15x प्लस हमारे पास आ जाएगा C2 साइन ऑफ 11 अंडर रूट ओवर 15x। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है d³ माइनस 4d² प्लस d प्लस 6 इंटू साथ इसके है ये y के ऊपर ये ऑपरेट हो रहा है। उसी तरह करेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज़ d³ माइनस 4d² प्लस d प्लस 6 0। अब इसके फैक्टर नहीं बन रहे, क्यूबिक इक्वेशन है तो हम सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करेंगे। और अगर हम d की जगह पे लिखें -1 तो देखिए ये सारा -6 और 6 हो जाएगा 0, तो ये आएगा 1 -4 1 6 और इधर हम लेके आएंगे -1, ये 1 आएगा मल्टीप्लाई होकर -1 ऐड करेंगे -5 फिर मल्टीप्लाई करेंगे और ये क्या आ गया -6 0। तो हमारे पास d की वैल्यू आ गई -1 और वो d³ है, इसे लिखेंगे d², साथ आएगा ये 1 वो नहीं लिखा जाता -5d प्लस 6, ये बन जाएगा d -2 एंड d -3। इसके फैक्टर बन जाएंगे 2 व 3। तो एक हमारे पास ये रूट आया है, एक ये रूट आया है, तीनों के तीनों रियल हैं और कोई भी इनमें इक्वल नहीं है। तो सॉल्यूशन इज़ y इज़ इक्वल टू C1 e की पावर, चाहे ये लिख लें जो मर्ज़ी लिख लें, ये नहीं कि जो पहले फाइंड किया आप ऐसे भी लिख सकते हैं, C2 e की पावर 3x और C3 e की पावर 2x। फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 और 4 में दिया गया है d³ प्लस d² प्लस d प्लस 1y। तो यहाँ पे लेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज d³ प्लस d² प्लस d प्लस 1। कुछ इक्वेशंस ऐसी हैं क्यूबिक जिनके फैक्टर जो हैं वो बन जाते हैं, ज़्यादातर के नहीं बनते। तो यहाँ देखिए सिंथेटिक डिवीजन से भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगर हम पहले दोनों से d² कॉमन लें तो क्या आएगा d प्लस 1, इन दोनों से 1 कॉमन आएगा तो d प्लस 1, d प्लस 1 फिर कॉमन आएगा, ये आएगा d² प्लस 1, ये 0 है, d प्लस 1 को 0 करते हैं और d² प्लस 1 को 0, तो d क्या आ गया -1, रियल रूट आ गया। और यहाँ से d² आएगा -1 और जब इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस ये क्या आ जाएगा हमारे पास आयोटा -1 का, d आएगा प्लस माइनस -1 का अंडर रूट। तो ये देखें इसे लिखेंगे सॉल्यूशन इज़ y इज़ इक्वल टू, यहाँ लिख देता हूँ मैं, सॉल्यूशन इज़ y इज़ इक्वल टू C1 e की पावर -6 प्लस, अब यहाँ रियल पार्ट कोई नहीं है लिखने, तो आप लिख सकते हैं e की पावर 0x जो कि 1 के इक्वल आ जाएगा। C1 आयोटा के साथ क्या आ रहा है 1, तो ये आएगा cos ऑफ x प्लस C2 साइन ऑफ x। और अगले स्टेप में इसको हम ख़त्म कर देंगे क्योंकि ये सारा किसके इक्वल होता है, ये 1 के इक्वल है। तो हमारा फिर सॉल्यूशन बन जाएगा, सॉल्यूशन हमारा बन जाएगा y इज़ इक्वल टू C1 e की पावर -6, ये C1 C2 और C3 लिखना था, प्लस C2 cos x और फिर आएगा प्लस C3 साइन x। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसी तरह हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में आएंगे तो d³ -6d² प्लस 12d -8 और ये आ जाएगा y है 7 इक्वल टू 0। जब इसको करेंगे साथ सॉल्व
तो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज डी क्यूब माइनस 6d स्क्वायर प्लस 12d माइनस 8। यहाँ भी हम यूज़ करेंगे सिंथेटिक डिवीजन, यह आएगा 1 माइनस 6 12 एंड माइनस 8। और सॉल्व करने से पहले कि ज़ुबानी चेक कर लें, अगर लिखें ये 1, ये आएगा 12 और 1 13 और 8 है 8 एंड 6 माइनस 14 तो नहीं। अगर हम 2 लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 का क्यूब 8 और 2 का स्क्वायर 4, ये माइनस 24। और ये फिर 2 लेंगे तो देखिए 2 से हमारी बात जो ये बन रही है, इधर 2 आएगा 1, ये फिर 2 आया, ये ऐड हो के माइनस 4 माइनस 8, 12 से 8 गया 4, ये 8 और ये 0। तो एक फैक्टर हमारे पास आ गया d इज़ इक्वल टू 2। अब जब आगे करेंगे इसको तो ये है d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 का स्क्वायर, ये फिर दोबारा आ गया है d माइनस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास d की 2 वैल्यूज़ आएंगी, चूँकि स्क्वायर है 2 एंड 2। तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, एक ही रूट है, वो 3 दफ़ा आया। तो हम लिखेंगे जनरल सॉल्यूशन इज़ y इज़ इक्वल टू c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर, पावर जो इंक्रीज़ करते जाएंगे, और e की पावर 2x, ये हमारा आंसर होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब 6 मैं छोड़ रहा हूँ, वो ऐसा ही है। मैं जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 पे मैं आऊँगा तो 7 है मेरे पास d क्यूब माइनस 27 और y। इसे भी करेंगे हम। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज़ d क्यूब माइनस 27 0। ये हम फर्स्ट ईयर में सॉल्व कर चुके हैं। क्यूब रूट ऑफ 1 8 27, तो ये वहाँ पे सारा सॉल्व हो चुका है। इसे हम कर लेंगे d का क्यूब माइनस 3 का क्यूब। इसके फार्मूला बनेगा d माइनस 3 d स्क्वायर प्लस 3d और फिर 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9। तो एक तो हमारे पास आ गया d माइनस 3 0, d किसके इक्वल आ गया 3। जब इसको सॉल्व करेंगे, इसके मज़ीद फैक्टर हमारे पास नहीं बनते, तो यहाँ लिखेंगे d इज़ इक्वल टू माइनस b माइनस 3 आएगा, प्लस आगे आएगा 3 का स्क्वायर माइनस 4, a 1 है, c 9 है, और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 9 माइनस 36 ओवर 2, और ये बन जाएगा माइनस 3 प्लस माइनस माइनस 27 ओवर 2। अब जब मज़ीद इसको करेंगे तो ये आएगा माइनस 3, ये जो 9 है इसे मैं 27 को लिखूँगा 9 इंटू 3, और माइनस का मैं बाहर आयोटा लगा लूँगा। तो ये आ जाएगा फिर हमारे पास दिस इज़ इक्वल टू ये था माइनस 3, 9 जो है स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, आयोटा ओवर 2। ये हमारे एक वैल्यू d की ऑलरेडी आ चुकी है, वो कितनी है 3। अब ये आएगा हमारे पास मज़ीद आगे, ये हो जाएगा माइनस 3/2 प्लस 3 अंडर रूट 3/2 आयोटा ये d। और ऑलरेडी जो हमने d फाइंड किया था वो कितना है 3, जब हमने फैक्टर बनाए थे, वो उसका फार्मूला लगाया था। आएगा जनरल सॉल्यूशन इज़ y इज़ इक्वल टू c1 e की पावर 3x प्लस ये आएगा e की पावर माइनस 3/2x, और फिर आएगा c2 काज ऑफ 3 अंडर रूट 3/2x प्लस आएगा c3 साइन ऑफ 3 अंडर रूट 3/2x। और ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। और आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर इंशाल्लाह ताला आगे चलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।